बिहार की राजनीति में अभी सवालात बहुत हैं, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं है। आपको बता दें कि अभी जो बिहार में बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे वो शराबबंदी हो, नीति आयोग हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र को लेकर हो, सभी के जवाब तो कुछ नहीं आए। सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी मुद्दे का जवाब संतोषदायक नहीं था। वहीं जो बीच में एक नया मुद्दा उभर कर आया है, जो है मुजफ्फरपुर का 65 लोगों की आंखों की रोशनी का चले जाना। यही मुद्दा अब जनता का भी मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस पे अपने संगठन को मजबूत करने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन दौर है, जहां आज 5वां दिन है शीतकालीन सत्र का। वहीं आज विधानसभा के प्रांगण में नेताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, तो वहीं विपक्ष पार्टियां जो है उनका एक दो मुद्दा जो है वो जनता से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिक संगठन को भी मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जो भाई वीरेंद्र है वो दूसरे दिन ही अपने करामातों को दिखाने में लगे थे, भिड़ंत करने में लगे थे। जो तीसरे दिन उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और चौथे दिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्होंने संजय सरावगी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भाई वीरेंद्र का जो पेच रहता है, राजनीतिक पेच जो रहता है, वो आपको देखने को मिलता होगा, चाहे वो ट्विटर पे अपने ट्विटर वार से वो हमेशा सत्ता पक्ष को कोसते हुए नजर आते हैं। कुछ एक दिन पहले ही उन्होंने सत्ता पक्ष को डायनासोर बताया था। जो डायनासोर विलुप्त हो चुका है, उसी तरह से उन्होंने जेडीयू पे निशाना साधते हुए कहा था कि वो एक दिन डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। वहीं अब भाई वीरेंद्र ने एक और घोषणा कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि यदि तेजस्वी यादव होते सत्ता पक्ष में, तो वो सीधे तौर पर उन डॉक्टरों को अभी तक बर्खास्त कर दिए होते और मामले की संज्ञान को लेते, उनके कुछ करते इस मामले पर, और जनता को जिनको आंख की रोशनी चली गई है, जिन रोगियों की आंख की रोशनी चली गई है, उन्हें वो मुआवजा जरूर देते। इन्हीं सब मांगों को लेकर फिलहाल अभी भाई वीरेंद्र विधानसभा प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि उन रोगियों को, वो जो कष्ट झेल रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिनसे साफ नजर आ रहा है कि वो अपने राजनीतिक संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि सत्ता पक्ष कुछ क्यों नहीं कर रही है, और यदि अभी इस जगह तेजस्वी रहते तो वो बहुत कुछ करते। तो कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार के जगह तेजस्वी यादव रहते तो वो अभी तक मुआवजा दे चुके रहते और डॉक्टरों पे संज्ञान ले चुके रहते। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो कि उसमें क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। दो तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो मुजफ्फरपुर में जो लोगों की रोशनी चली गई है, आंखों की रोशनी चली गई है, 65 से 70 लोगों की रोशनी चली गई है, और उस कांड पर सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा कराया गया है। तो ये प्रदेश के वो नागरिक हैं, उनका भी अधिकार है सरकार से मदद मांगना, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। 65 से ज़्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। हमारी मांग है हमारे सभी विपक्ष के लोगों का कि उन पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपया अनुदान दे, और जो इस तरह का ऑपरेशन किया है आंख का, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। आज कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश और बिहार में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई चर्चा कराने को तैयार नहीं है। हर आदमी त्रस्त है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सवाल है, इस सवाल को लेकर हम सदन में भी, सदन के बाहर में आपके माध्यम से जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और महंगाई पर रोक सरकार लगावे। और रात के अंधेरे में जो समझौता हुआ है, किसके मंत्री और अधिकारियों का, अब देखिए इन लोगों का अपना मामला है, वो सरकार और पदाधिकारियों का मामला है, लेकिन ये बात तो उजागर हो गई है निश्चित रूप से कि पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं, और दबे जुबान से सारे मंत्री और माननीय विधायक सब कहते हैं कि सरकार में माननीय विधायकों का कोई सम्मान नहीं है, और हर कोई कहता है, लेकिन सामने नहीं खुलकर बोल पाते हैं और समझौता कर लेते हैं। हमारी सरकार होती
तो आज निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और तेजस्वी यादव कार्रवाई करके आप लोग के सामने कहते कि माननीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ जो ये करेगा, मैं उसको इस तरह से काम पर करूंगा, बर्खास्त। वीडियो में आपने साफ तौर पे देखा होगा कि किस तरह से भाई वीरेंद्र अपने बयानों को दे रहे हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। जी हाँ, भाई वीरेंद्र इसी कहावत को अपने बयानों में कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे जीवेश मिश्रा का जो मुद्दा है उसके साथ ही अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करते दिखे हैं भाई वीरेंद्र, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो हुआ है, जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से मंत्रियों को नीचा दिखा रही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यही तो हम कह रहे थे, विपक्षी पार्टियां हमेशा से कह रही थी कि नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा मान्यता देती है, उन्हें छूट दी रहती है कि वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र सीधे तौर पर जीवेश मिश्रा का जो मुद्दा था कि पुलिस प्रशासन डीएम और एसएसपी को पहले जाने दी थी और जीवेश मिश्रा को बाद में, मंत्री को बाद में उन्होंने मान्यता दिया था, तो कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि जीवेश मिश्रा के साथ पुलिस पदाधिकारी ने गलत किया और इस तौर पे वो अपना राजनीतिक संगठन मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के कांधे पे अपना बंदूक रखकर चला रहे हैं भाई वीरेंद्र। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।